साथियों, कौन दिन जाना है? इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, संविधान निर्माता बाबा साहब को नमन करते हुए, बहुजनों को राजनीतिक दिशा दिखाने वाले मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस संयुक्त जयंती में इस समारोह को आयोजक सभी पूरी टीम को धन्यवाद करते हुए और सभी आए हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, सभी को सम्मान देते हुए, साथियों 1848 से ये बहुजन आंदोलन शुरू हुआ जो ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्री बाई जी ने शुरू करा और उसके बाद में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने और उसके बाद नारायण सिंह जी और मान्यवर काशीराम साहब ने इस बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा। बाबा साहब ने जब बाबा साहब ने इन महापुरुषों को पढ़ा, उसके बाद में जब बाबा साहब नहीं रहे तो काशीराम साहब ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा। साथियों, जो सावित्री बाई फूले जी ने शिक्षा की ज्योति जलाई थी और जो पहला स्कूल भी जो महिलाओं के लिए खोला था वो सावित्री बाई फूले जी ने खोला था और फातिमा शेख जी ने उनका साथ दिया था समय समय पे। और साथियों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम फातिमा शेख की बात करते हैं और सावित्री बाई फूले जी की बात करते हैं तो मैं बहन मायावती जी की भी बात करूंगी कि अगर इन महापुरुषों को आगे बढ़ाने में और उनका नाम पूरे इस देश में अगर रोशन करने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आप नोएडा से लेकर लखनऊ तक जाके देख सकते हैं। साथियों, अभी सामाजिक प्रोग्राम और राजनीति ना हो तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। राजनीति भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है और हमें अपनी बहुजन राजनीति को मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि जब हमारी बहुजन राजनीति मजबूत होगी तो हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस देवली विधानसभा से डॉक्टर अस्मिता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की। मैं चाहती हूँ कि स्वागत करेंगे उनका और ताली बजा के। मैं चाहती हूँ कि एक एक वोट आप उनको देंगे। मैं देख रही थी जब यहाँ इस गली से घुस रही थी तो इतनी गंदगी है कि नाली पूरी भरी हुई है कि निकलना भी मुश्किल है और 10 साल 12 साल लगभग हो चुके हैं यहाँ पे केजरीवाल की सरकार को। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। इस पूरे क्षेत्र में मैं लगातार 5 सालों से आ रही हूँ। सारे में नाली भरी हुई है, कूड़ा है हर जगह पे, टूटी सड़कें, अगर बारिश हो जाती है तो फुल एकदम भर जाता है कहीं पे भी, रोड नालियां सब। इतनी गंदगी में आप लोग रह रहे हैं। अगर इन सभी समस्याओं से आप लोग अगर समाधान चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता जी को जिताना होगा और एक एक वोट डलवाना होगा और अपनी राजनीति को मजबूत करना होगा। इन शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। आपने मेरी बातों को सुना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जिला अध्यक्ष बहन जी का। एक बार तालियां हो जाएं, सभी लोग तालियां बजाएं बहन जी के लिए। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो भी भाई बहन अगर यहाँ से जाना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जाएंगे नहीं, देखो नाश्ते की व्यवस्था है, अगर चले जाएंगे तो नाश्ता खराब हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जाना नहीं। अगर फिर भी आपका मन कर रहा है जाने का तो फिर 100 रुपये जमा करते हो जा सकते हैं, एक आदमी, ठीक है, सबके लिए बता रहा हूँ, एक के लिए नहीं। और हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े अंकल जी, हमारे पिता तुल्य। उधर रखो, उधर अंदर रख दो, यहाँ रखोगे सुनेंगे नहीं लोग, उधर रखो। तो हमारे बीच में पकड़ के खड़े हैं हमारे जो लास्ट में हम अंकल जी को एक मिनट का समय और लेना चाहेंगे। हाँ, हमारे बीच में हमारी बहन जो शैल कुमारी साक्या भी है, वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएंगी, लेकिन समय बहुत कम है, 2-2 मिनट में अपनी सभी बात खत्म करें।
और हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अस्मिता सिंह, जो प्रत्याशी बनाए हैं बहुजन समाज पार्टी ने। मैं उनको कहूँगा कि 2 मिनट में आकर के अपनी बात खत्म करें। और डॉक्टर साहब का कहना है कि कोमल बंसी जी को आप आमंत्रित करें, तो मैं डॉक्टर साहब को, कोमल बहन को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज माफी चाहूँगा। तो यहाँ उपस्थित सभी सर्वप्रथम बाबा भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, यहाँ पे जितने महापुरुष हमारे उसमें जन्मे उन सबको नमन करते हुए, बहन फातिमा शेख के जन्मदिन पे, सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पे, और इसी में ही फातिमा शेख जी, कर्पूरी ठाकुर, सुखलाल कुशवाहा जी के सबके जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बात करते हैं कि यहाँ बहुजन मूवमेंट की, तो बहुजन मूवमेंट में देखिए, अगर हम इन सब की बात करते हैं तो जैसे हमारी जिलाध्यक्ष जी ने बोला कि बहन मायावती जी की भी बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगर इन्होंने शिक्षा का काम किया है तो ये जो विचारधारा थी सोई हुई थी, इस विचारधारा को बाहर नहीं लाने दिया गया था। तो इस विचारधारा को माननीय कांसीराम जी ने, बाबा साहब जी ने और हमारे बहन जी ने इसे बाहर निकाला, आप तक पहुंचाया कि आप समझ सकें, जाने अपने बारे में कि हमारी महिलाएं कितनी अग्रणी है, कितना काम किया है, जो कि हमारी महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, कभी बाहर उनको फुर्सत ही नहीं मिलती घर के कामों से ही, या फिर मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रही हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आप, हमारे और आपके बच्चे विदेश नहीं जा पाते? कभी ये सवाल सोचा आपने? कभी नहीं सोचा, क्योंकि सोचिएगा इस बात को, 18% की जीएसटी है हमारे इस शिक्षा के ऊपर। क्या हमारे ये बच्चे, हमारे दलित समाज के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं उस 18% जीएसटी के अनुसार? अभी एक भाई ने कहा था, अभी वो जांगड़ा जी ने कहा था कि 12वीं करके पढ़ाई नहीं करी, 10वीं करके छोड़ दिया गया। तो क्या इसमें हमारा सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? हमें इस बात को सोचना चाहिए, जिस सरकार को आप बना रहे हो, क्या वो आपके बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे विदेश जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। इस बात को सोचिएगा जरूर। बस इसी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन कोमल। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जितनी हमारी बहनें माताएं बैठी हुई हैं, ये जितनी जो बहनें बोल रही हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 माताओं की बदौलत बोल रही हैं, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख। अगर ये उस टाइम पे बलिदान नहीं देती तो आज ऐसी बहनें बोल नहीं पाती। इनकी आवाज़ को बंद किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं थी, बोलती थी, लेकिन इनकी आवाज़ को रोका गया था एक सिस्टम के द्वारा, एक प्रथा के द्वारा, एक जो भी उस टाइम पे जो चल रहा था सिस्टम, उसके द्वारा। तो मैं सभी बहनों का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी सीनियर बहन शैल कुमारी साक्या जी हैं। मैं आमंत्रित करूँगा कि 2 मिनट में ही समय, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सीनियर हैं हमसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे छोटे भाई होने के नाते हमें सम्मान करेंगे। बहन जी को धन्यवाद। तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए, बौद्धि सत्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और आज हम जिस समारोह में सम्मिलित हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, बहन फातिमा शेख जी को नमन करते हुए, कर्पूरी ठाकुर जी, जो हमारे पूरा नाम नहीं बताने की वजह से आज हमारे समाज के आधे लोग जानते नहीं, जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी ने, उन्होंने दलित और वंचितों को और अपनी सोच को उन तक पहुंचाने के लिए उनको नमन करते हुए, और सुखलाल कुशवाहा जी को नमन करते हुए, जिन्होंने दलित और वंचित के लिए अपनी लड़ाई लड़के उन्होंने पूरा जीवन दान दिया, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पे उपस्थित सभी आयोजक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर बघेल जी को, जो उन्होंने 1 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन लोगों को, ओबीसी लोगों में जिसमें सर्व जमात आते, वंचित और सभी आते, उनके अधिकारों को लिए 1 साल से बराबर संघर्ष कर रहे हैं, संगम बिहार की दिशा को बदलने के लिए। इनके साथ
आज जो मेहनत है, यहाँ जो आज उपस्थिति दिखाई दे रही है सर्व समाज की, वो बदौलत है डॉक्टर बघेल जी की, जो उनके कर कमलों से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिससे कि आज बहुत खुशी की बात है कि पहली बार संगम बिहार में किसी ने हमारे महापुरुषों का आज जयंती का प्रोग्राम रखा है। उनके विचारधारा को पहुंचाने के लिए उन्होंने कई महीनों से घर घर जाके लोगों को शिक्षा दिशा दी कि इस आए और प्रोग्राम को अपने अधिकारों को जाने। आप सावित्रीबाई फूले 1837 में 1831 में उन्होंने पहला विद्यालय बनाया, वो भी उनके पुरुष ज्योतिबा फूले जी, उनका नाम भी लेना बहुत जरूरी है। अगर उस समय जो पुरुष प्रधान देश था तो उन्होंने माता सावित्रीबाई का साथ देके जो पहला स्कूल खुलवाया, सावित्रीबाई फूले जी को अपने घर में शिक्षा दी और शिक्षा के लिए पहला प्रथम स्कूल खुलवाया। उसको जमीन देने वाली फातिमा शेख बहन, जिनको भी कृतज्ञता की, जो वहाँ के लोग चाहते थे कि ये यहाँ से चले जाए, महिलाओं का कोई योगदान ना हो, बच्चों को, महिलाओं को कोई पढ़ने का अधिकार ना मिले, वो शिक्षा से वंचित रहे। हमारे जो मनवादी व्यवस्था रही सदियों से, महिलाओं को उन्होंने अंधविश्वास में इतना जकड़ दिया। मगर दुख इस बात का लग रहा, आज जिसकी बदौलत आज पढ़ने का महिलाओं को जो अधिकार मिले, आज हमारे पढ़ लिख के महिलाएं जितने भी हैं, बेटी बच्चियाँ एजुकेशन लेके अगर जाती हैं तो अपने माँ बाप का श्रेय नहीं देती है, वो मंदिर मस्जिद में माथा टेकने जाती हैं। ये बड़े दुख की बात है। शिक्षा की देवी जिनकी वजह से हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो भी हैं, अगर भगवान है, पिता है तो माता पिता है, जिनकी वजह से आज हमें पढ़ने लिखने का और आगे बढ़ के पुरुष से कंधा मिलाने का अधिकार मिला, तो वो हमारे परिवार से मिला और संविधान से मिला। संविधान ने वो ताकत दी कि जो बराबरी के दर्जा दे के आज कंधों से कंधा मिला के बहन बेटी महिलाएं जो है ना, अपने साथ चल के अपने परिवार का, अपने ग्राम का, अपने देश के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो वो संविधान की वजह से है। और आजकल आपने जो देखा लोकसभा में जो हुआ, जो टीवी देखते हैं, मीडिया चला, यूट्यूब पे देखते होंगे, तो कितना बड़ा अपमान, जिसकी वजह से आज पूरा शासन व्यवस्था चल रही है। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया, किसी के लिए छोटे बड़े का वो नहीं किया है। पढ़ने लिखने, रोजगार, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तो परिवर्तन के लिए सभी को साथ दिया कि सब लोग साथ चलें, सबको समानता दें। और बौद्धिस्ट बाबा साहब ने जब गौतम बुद्ध भगवान से उन्होंने दीक्षा ली नागपुर में, उसके बाद उनको बौद्धिस्ट बाबा को उन्होंने समाज आज संविधान लिखने का जो बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का जो दर्जा दिया वो संविधान की वजह से मिले। आज पहले वोट का अधिकार नहीं था, आज रईस है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, न पढ़ा लिखा है, वोट के आधार की ताकत सबको बराबर एक ही दी, एक वोट के अधिकार सबको बराबर का अधिकार है। और इस जो आने वाले चुनाव में जो आप लोग है ना, ऐसी बड़ी भूल नहीं देखिए। और इस मंच के द्वारा में बहुजन समाज पार्टी की बहन शेरनी बौद्ध सती बहन मायावती जी के बारे में बताते, जो 4 बार मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सी ब्लॉक बी ब्लॉक में सभी लोग हैं, हर समाज के हैं। उन्होंने देखा होगा जो 5 साल में विकास किया वो किसी भी सरकार ने नहीं विकास किया। जहाँ से भी हम नज़र उठा के देखेंगे, लास्ट तक उनके विकास को ही आज लोग आगे बढ़ा के अपना नाम भी दे रहे हैं। अगर यहाँ से मैं 2002 से बहुजन समाज पार्टी में संगम बिहार के पुराने लोग हैं, नए लोग भी जानते होंगे, संघर्ष कर रही हूँ, बता रही हूँ, मगर आज मौका मिला है बहन डॉक्टर अस्मिता सिंह को, इनको अगर जिता के देंगे तो वो विकास की धारा उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली में भी, संगम बिहार देवली विधानसभा में भी आएगी। और आओ यहाँ पे सबसे ज्यादा ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के लोग सबसे ज्यादा हैं, और जो 5% है उनको हम जिता के 35-40 साल से राजा बनाते चले आ रहे हैं। तो उनका भी आप लोगों ने काम देखा। मैं किसी की यहाँ किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगी, मगर मैं देती कि सबको देखा एक बार, अब की देखो बहुजन समाज पार्टी को।
अगर मैं तो यहाँ तक कि लोगों को सी ब्लॉक बी ब्लॉक के लोगों को कहती ही रही हूँ, मगर स्वास्थ्य की वजह से मैंने थोड़ा सा विराम दे दिया था, मगर अब फिर मैं समाज के बीच आ गई हूँ। लोगों को काम किया है मैंने। संगम बिहार में स्कूल नहीं थे पढ़ने के लिए, सी ब्लॉक का जो मोनिटी के जो आज विद्यालय जा रहे हैं, मैं पीटीए सचिव रह के उसको विद्यालय को बनाया। स्कूल में एनसीसी नहीं थी, देवली के संगम बिहार के लिए स्कूल खुलवाया, मैं पीटीए सचिव थी, पीटीए स्कूल खुलवाया। इसलिए क्या संगम बिहार के बच्चे के देवली वाले में एडमिशन नहीं होता कि बच्चा पढ़ सके। शुरू से हमने यहाँ के सी ब्लॉक के शिक्षा के लिए काम किया और लोगों को सहयोग दिया, योगदान भी किया है। मगर हमारी सिर्फ शिकायत है महिलाओं से। महिलाएं ही आज की डेट में घर चला रही हैं। अगर घर की व्यवस्था अगर महिलाएं बिगाड़ दे तो घर नहीं संभलता है। देश की तो बात दूर है। आज हमारी पढ़ लिख के और मजबूत हो गई महिलाएं, तो अपने अधिकार को जाने। इस बार मैं सभी से अपनी तरफ से आग्रह करती हूँ, बहुजन समाज पार्टी से जो भी आए, बहुजन समाज से जो भी पार्टी, एक बार विधायक बना के देखिए। विधायक लोगों को पता नहीं है कि काम कितना होता है, क्योंकि चमचागिरी करते करते हमारे समाज के लोग इलेक्शन के टाइम आते हैं, अभी सब यहाँ दिखाई दे रहे, पता नहीं क्या हो जाता है। इलेक्शन के टाइम आके बिल्कुल बिखर जाते हैं। अभी हमारे